ऑब्जेक्ट के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा, दोष के बारे में पढ़ेंगे। दोष के बारे में पढ़ रहे हैं। देखा इधर, दोष क्या होता है कि जो हमने क्लोज पैकिंग पढ़ा, क्लोज पैकिंग में ये जो एनायन होता है, एनायन एक अरेंजमेंट में एक निश्चित रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होता है, रेगुलर पैटर्न में सजा होता है। और जो लगभग जो क्रिस्टल बनता है उसका जो एनायन ये होता है और इसका जो कैटायन होता है बच्चा, वो इसके वॉइड में रहता है। लेकिन कोई भी क्रिस्टल अगर इस तरह से एकदम रेगुलर नहीं रहता, कुछ न कुछ इसमें इन्हें उन्हें इरेगुलरिटीज आ ही जाता है। जैसे मान लो ये नमक का ही क्रिस्टल है, नमक का ही क्रिस्टल है, तो ये नहीं एकदम शुद्ध आपको नमक नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सोडियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ सोडियम है। ऐसा हमेशा नहीं रह सकता। हो सकता है कि एक आध जगह पर सोडियम के जगह पर कैल्शियम आ जाए। तो यही जब रेगुलर पैटर्न नहीं हो करके वहाँ पर कुछ दूसरा अवयवी कण आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं बच्चा दोष। इसी को क्या बोलते हैं? दोष। कि ये क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया है। मतलब जो आयंस पहले से था उसको हटा करके या उसके रहने देता है, कोई दूसरा आ जाता है, तो इसका रेगुलर पैटर्न नहीं रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एकरा में क्या आ गया है? दोष आ गया है। और इसी दोष के बारे में हम लोगों को पढ़ना। समझ में आया कि नहीं? तो परिभाषा लिख ले, डैश देकर। जो करता जवाब मिलेगा वही करता। देखिए, इफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लिखते चला जल्दी। इफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, परिभाषा दोष का बता रहे हैं, दोष का परिभाषा। इफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कैसे मिलेगा? काम से पूछे कि कौन करता है या कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल, ये काम है जो इन ए क्रिस्टल, करने वाला वही क्या है? कोई लिखा लो। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल, इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल आर चेंज्ड बाई, आर चेंज्ड बाई, काम समझ में आया? काम करने वाला आर चेंज्ड बाई, अब बच गया क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आर जानने के चेंज्ड बाई लिए दो क्वेश्चन करेंगे। कितने? दो क्वेश्चन। सम फैक्टर्स, व्हाट का मतलब सम फैक्टर्स। क्या? तो क्या से जो जवाब मिले वो भी एग्जाम्पल इजी में देख दो, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, दूसरा होगा आपका प्रेशर, घूम की हिंदी होती है किसको, Then, किनसे, किस तरीके से। इससे भी आप then ऑब्जेक्ट it is said to have, then it is said to have, एक क्या से then it is said to have इसको तो जो defect in crystal, then it is said to have defect in crystal। हिंदी वाले हिंदी लिख लो। लिखिए, यदि एक क्रिस्टल में, यदि एक क्रिस्टल में, व्यक्ति यानी कि यदि एक क्रिस्टल में अवयवी कणों का सजावट, अवयवी कणों का सजावट, अवयवी कणों का सजावट कुछ प्रभाव जैसे तापमान, कुछ प्रभाव जैसे तापमान, दाब आदि के कारण बदल जाता है, आदि के कारण बदल जाता है, आदि के कारण बदल जाता है, तो उसे क्रिस्टल में दोष कहते हैं। तो उसे क्रिस्टल में दोष कहते हैं, तो उसे क्रिस्टल में दोष कहते हैं। ले लिए। अब तो उसे क्रिस्टल में
दोष कहते हैं। आ जाओ देखा जाए, क्रिस्टल में दोष कहते हैं, क्रिस्टल में दोष कहते हैं। आओ बच्चा समझ में नहीं बोलिए, नहीं बोलिए। दोष का मतलब हुआ बच्चा कि अगर अरेंजमेंट जैसे तुम्हारी सब देख लो, ये बढ़िया से एक तने लड़का एक तने लड़की बढ़िया से बैठा है, अगर एगो में बीच में करवा ला के घुसा दो तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। वही बात है ठोस में, अगर कनों का सजावट सही सही सजा हुआ तब तो वो शुद्ध है, शुद्ध। लेकिन अगर कहीं आप उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल ला करके डाल देते हैं या कोई पार्टिकल वहां से हट जाता है, पार्टिकल कोई बाहर से ला करके वहां रख देते हैं, या मान लो जैसे मान लो ऐसे हट के बाहर चले गया, तभी तो दोष उत्पन्न हो गया। या कोई चल आया तब भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? और बोलो ना जी, इसी को पढ़ना है, ये सब चीज का पढ़ना है। बोलो ना जी, अरे बोलो ना। वो 3 प्रकार के दोष होता है। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। देखना, देखना, देखना। पहला को बोलते हैं बच्चा, पहला को देखना, पहला को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हिंदी में भी वही कहेंगे, कोई नहीं लिखना, हम टाइम देंगे बच्चा, हम एक के बोर्ड में खत्म कर दूंगा डिफेक्ट, और इतना से ज्यादा आई तो भी नहीं, तो देख लेना। स्टोइकोमेट्रिक दोष, जरा से एगो 2 नंबरी एकदम गारंटी है कि आएगा, 2 नंबर में एकदम गारंटी है, हर साल एगो तो पढ़ ले बढ़िया से, एगो गारंटी है कि आता है स्टोइकोमेट्रिक दोष। दूसरा है बच्चा नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा है बच्चा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, तीसरा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। और इसको बोलते हैं बच्चा नॉन, हिंदी में भी वही बोलते हैं बच्चा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। स्टोइकोमेट्री में क्या होगा, ध्यान देना। परिभाषा इसका क्या लिखेंगे बच्चा स्टोइकोमेट्री का, कि अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो दोष उत्पन्न होने के कारण, स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है ना फार्मूला। क्या? किसी क्रिस्टल का फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपल सा परिभाषा आएगा तो ऐसे लिखना, मैं एक लाइन में यह लिख देता हूँ और तुम लोग अपन भाषा में बना करके लिखना। अगर आपसे पूछे कि स्टोइकोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं तो लिखना कि वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल का फार्मूला चेंज नहीं होता है उसे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। लिखा जाएगा, क्या कहोगे बच्चा? फार्मूला चेंज नहीं होता है, फार्मूला चेंज नहीं होता, मतलब क्रिस्टल का फार्मूला चेंज नहीं होता। ऐसे लिख देंगे तो आपको आसान होगा परिभाषा लिखने में। क्रिस्टल का फार्मूला चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। फार्मूला भी लिख सको बच्चा, नहीं तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्री भी लिख सको, स्टोइकोमेट्री भी लिख सको, स्टोइकोमेट्री भी लिख सको। मतलब जैसे मान लो, सुनना बच्चा बढ़िया सुनना, जैसे एगो क्रिस्टल है नमक के,
किसका है? नमक का। तो नमक का सूत्र क्या है बच्चा? NaCl। बोलो हाँ या नहीं? जैसे मान लीजिए बच्चा यहाँ मेरे को बता समझा दे तोरा, और एकरा से लिख दो पहले। एकरा में क्या होगा? क्रिस्टल का फार्मूला चेंज हो जाएगा। एकरा में क्रिस्टल का फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्रिस्टल का फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्रिस्टल का फार्मूला चेंज हो जाएगा। देखना, हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखो बच्चा, हम करैश कोर्स में भी आपको समझा रहे हैं। ये करैश कोर्स में भी हम आपको समझाना चाह रहे हैं। करैश कोर्स में कोई समझे तो नहीं, पढ़ के देखना जहाँ समझे तो नहीं, थोड़ा 2-4 गो क्वेश्चन लिख करके चलते। समझाने में टाइम लगता है, जितना देरी लिखाएंगे और से दुगना टाइम लगता है समझाने में, बोले में। इसीलिए थोड़ा मिल तो नहीं हम कि आपको कोई समझा भी दे और लिखवा भी दे, ऐसे नहीं संभव है। संभव है नहीं, कोई पढ़ाई भी नहीं करेगा। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखो कि आप थोड़ा, बहुत सारी आपको चीजें ऐसी हैं जो आप खाली थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, आपको रटने नहीं पड़ेगा फॉर्मूला। सब छोटे छोटे ये है 2 नंबरी। आप देखना जाकर के क्वेश्चन बैंक होगा तो हर साल कई साल इन दोनों का परिभाषा पूछा है, कई साल पूछा है। क्वेश्चन बैंक जाकर के देखो कि स्टोइकोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, जाकर के बोर्ड वाला देखो क्वेश्चन बैंक। तो जब हम बता रहे हैं तो आप समझो कि स्टोइकोमेट्री मतलब होता है कि स्टोइकोमेट्री नहीं बदलना चाहिए। ये ऐसा दोष है। स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या हुआ? फार्मूला। फार्मूला नहीं बदलना चाहिए। एकरा में फार्मूला बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? फार्मूला बदल जाएगा। देखना जरा और अच्छे से देखना सब लोग। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चा, हम NaCl का क्रिस्टल लेते हैं। इसका क्रिस्टल लेते हैं तो NaCl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। सुनना, बता बचा अगर फार्मूला तो फार्मूला कहोगे कि सर जी में कई गो सोडियम है? गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कई गो सोडियम है? तो Na8 लिखोगे। क्लोरीन कई गो? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो और 8 गो। क्लोरीन भी कई गो बच्चा? 8 गो। तो एक फार्मूला होगा Na8Cl8। अगर इसको लिखा जाता है, देखो ना 15वां 10वां में ये फार्मूला लिखा जाता है तो इंपीरिकल अगर दोनों में कॉमन ले रहा तो हटा दो तो एक का फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चा? NaCl नॉट Na8Cl8 कॉमन निकल जाता है जब रहेगा स्टोइकोमेट्री। इसी को स्टोइकोमेट्री कहते हैं। नंबर 1। अब हम करते हैं बच्चा, एकरा में दोष उत्पन्न करते हैं, जरा सा डिफेक्ट करते हैं। देखो आप समझदार हो, कितना मजेदार बात। डिफेक्ट हम एकरा में पैदा करते हैं। ला डिफेक्ट पैदा कर देंगे। यहाँ सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ सोडियम क्लोरीन सोडियम। यहाँ है बच्चा सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस। अब हम मेरा में डिफेक्ट पैदा करते हैं। डिफेक्ट पैदा करने का मतलब, मान लीजिए हम यहाँ से सोडियम हटा दिया और यहाँ से क्लोरीन हटा दिया तो डिफेक्ट पैदा हुआ कि नहीं? डिफेक्ट पैदा होने हुआ कि नहीं हुआ? जो अरेंजमेंट था वैसा अरेंजमेंट है कि बदल गया? बदल गया। तो दोष उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा था या तो केवल ला के बैठा दो, नहीं तो बैठल है और भगा दो, तभी दोष उत्पन्न होगा। बोले हाँ या नहीं? तो इसमें दोष उत्पन्न हो गया है, दोष उत्पन्न हो गया है इसमें। लेकिन फार्मूला देखो, कई गो सोडियम गिन लो? 7 गो। क्लोरीन कई गो? फार्मूला बताओ। बताओ तो फार्मूला चेंज हुआ? NaCl बराबर है ना फार्मूला। दोष भी उत्पन्न हो गया, फार्मूला भी नहीं बदला। तो ऐसा का दोष को हम लोग बोलते हैं बच्चा स्टोइकोमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया? अब एकरा में फार्मूला चेंज हो जाए, क्या हो जाएगा? फार्मूला चेंज हो जाएगा।
जैसे यहाँ आयरन 2 प्लस क्लोरीन माइनस, आयरन 2 प्लस क्लोरीन माइनस, आयरन 2 प्लस क्लोरीन माइनस, आयरन 2 प्लस, यहाँ हो गए क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस और यहाँ क्लोरीन माइनस। बताओ जरा, बताओ जरा बच्चा, बताओ आयरन कई गो? 3 गो, क्लोरीन कई गो? 6 गो। तो फार्मूला की हो गए बच्चा? Fe कॉमन ले लोगे तो FeCl2, FeCl। अब एकरा की करो, एकरा में हम दोष उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, देखना Fe2 प्लस Cl माइनस, Fe2 प्लस Cl माइनस, Fe2 प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। अब हम की करते हैं, एक बार यहाँ Cl माइनस, अब यहाँ 2 प्लस को हटा करके हम यहाँ आयरन के 3 प्लस वाला डाल देते हैं, क्योंकि आयरन प्लस 2 में भी होता है और प्लस 3 में भी होता है, फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है। अब बता, अब फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब कहोगे ये सर तब आयरन तो 3 गो में अभी है सर, लेकिन बच्चा 2 प्लस वाला 2 गो है और एगो 3 प्लस वाला 1 गो है, और क्लोरीन यहाँ कई गो है? 6 गो। अब मिला करके कैसे फार्मूला बनाओगे? ये वाला ऐबे नहीं करेगा, ऐबे नहीं करेगा ये वाला। तो जो ऐसा दोष उत्पन्न कर दो कि फार्मूले चेंज कर दे, अब नहीं तो ऐसा फार्मूला, क्योंकि वो 3 प्लस वाला भी घुसा गया हो, यहाँ 2 प्लस वाला, एकरा में सब 2 प्लस वाला था, तो आसानी से बैलेंस हो गया था। देखो 6 गो माइनस, 2 2 4 2 6 गो प्लस, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 1 6 गो माइनस, 2 2 4 3 7 गो प्लस, बैलेंस चार्ज जो नहीं हो रहा, फार्मूले चेंज होगा। तो ऐसा दोष को हम लोग बोलते हैं बच्चा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो आपको परिभाषा खाली लिखना है, लेकिन वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल का फार्मूला चेंज नहीं होता है उसे स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं, और वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल का फार्मूला चेंज हो जाता है उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। बोलो हाँ या ना? इम्प्यूरिटी दोष क्या होता है मैं बता दूंगा लास्ट में। उसका इम्प्यूरिटी दोष में कोई बाहर का आ जाता है, मैं उसका बताऊंगा। ये 4 प्रकार के होता है बच्चा। कई प्रकार? 4 प्रकार। पहला को बोलते हैं बच्चा वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। तो हिंदी में बोलते हैं बच्चा रिक्तिका दोष। क्या बोलते हैं? दूसरा दोष का नाम है बच्चा इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिख रहा है ना? यस सर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डॉक्टर ने लिख दिए हैं। अंतराकाशी दोष, क्या कहते हैं इसे? अंतराकाशी दोष। तो तीसरा का नाम है बच्चा, तीसरा का नाम है, देखो बच्चा सब लोग, फ्रेंकल दोष। क्या कहते हैं इसे? फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या नाम है बच्चा जी? फ्रेंकल डिफेक्ट। हिंदी में भी वही बोलते हैं, फ्रेंकल दोष। क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष। चौथा को बोलते हैं बच्चा स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? या शॉर्टकी बोलते हैं। ऐसे तो शॉर्टकी बोलते हैं, स्कॉटकी बोलते हैं, हम छोटकी बोलते हैं। तो यह बोल सका हो छोटकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन डिफेक्ट? शॉर्टकी। उच्चारण सही होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष। 4 प्रकार। ये चारों ही दोनों होता है बच्चा नॉन आयनिक में, और ये दोनों होता है आयनिक कंपाउंड में। अब अगर आयनिक हमरा नहीं बुझा है या नॉन आयनिक नहीं बुझा है, कई बार बताइए। ये दोनों होगा बच्चा नॉन आयनिक में, मैं समझा दूंगा अभी भी। ये होगा दोनों बच्चा आयनिक क्रिस्टल में, और ये होगा नॉन आयनिक क्रिस्टल में। ये 2 प्रकार के होता है बच्चा। एक को वो बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। दूसरा को बोलते हैं बच्चा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट,
क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हिंदी में बोलते हैं बच्चा धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता। आइए ज्यादातर इन चारों से हर बार क्वेश्चन पूछता है बच्चा, और एगो मेटल एक्सेस से पूछता है। हमरा पता है कि क्या पूछेगा, तो वो तो नहीं याद है। इन चारों से परिभाषा पूछेगा एक आगो, और एकरा से एगो परिभाषा पूछता। समझ में आ रही हो? अरे बोलो, समझ में आई? अरे आई, झूठ भी नहीं बोली। अरे नहीं बोला। चारों बताइयो, चारों बताइयो। पहले अपना लिख लो तो चारों एक साथ बता दो, फिर ये दोनों को एक साथ बता देंगे। खत्म, जल्दी। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा, ये स्टोइकोमेट्रिक दोष 4 प्रकार के होता है। पहला पढ़ रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो लिखो परिभाषा, वैसा स्टोइकोमेट्रिक दोष जिसमें अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके भाग जाता है एवं खाली स्थान उत्पन्न कर देता है, वैसे दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। अवयवी कण, हिंदी में लिख दो बच्चा, अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, चला जाता है। अब ये सब तू बना के लिख दो बोने बच्चा, अपना भाषा में लिखो कैसे कि वैसा स्टोइकोमेट्रिक दोष जिसमें अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है एवं रिक्ति उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है? रिक्ति उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है? रिक्ति उत्पन्न कर देता है। नहीं लिखो जी, रिक्ति उत्पन्न कर देता है, उसे क्या कहेंगे बच्चा? रिक्तिका दोष। क्या कहेंगे? तेरा में एक क्वेश्चन और पूछता है। क्या पूछता है बच्चा? कि अगर मान लो परमाणु भाग जाएगा तो एक घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? भाग जाएगा तो घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है फार्मूला बच्चा? मास बटा वॉल्यूम। बोल हाँ या नहीं? बताओ बच्चा। पर अब अगर एटम हट जाएगा तो ऊपर में मास कम जाएगा, नहीं कम जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चा? घनत्व कम जाएगा, डेंसिटी कम जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछता है कि वैकेंसी डिफेक्ट के कारण घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चा? तो घनत्व पर डेंसिटी कम जाता है। बोले यस और नो? खत्म हो गया। देखना अगला नाम है बच्चा इंटरस्टिशियल। जाना है अगर हिंदी? अंतराकाशी। क्या बोलते हैं? और तुम लोग को पता है अंतराकाशी किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? ये जो खाली जगह है, जो बीच में खाली जगह हुआ है, उसको क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष, सॉरी अंतराकाशी स्थान कहते हैं। अरे सॉलिड में पहला लेक्चर में बताइए, ये सब जो जगह है, इस जगह को क्या नाम है? अंतराकाशी स्थान। ये जो बीचवा में एटम के बीच में जगह खाली है बच्चा जी, इसको क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान। क्या कहते हैं? ये वाला अंतराकाशी। तेरा में क्यों होता? अंतराकाशी दोष में ऐसे लिखोगे परिभाषा की वैसा दोष जिसमें बाहर के कण अंतराकाशी दोष में आ जाता है। करने से बाहर से चल आता है कोई। बोल हाँ या नहीं? तो मान लो यहाँ पर एगो कण आ गया, एगो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इस दोष को कौन सा दोष नाम दोगे? अंतराकाशी दोष। क्या नाम दोगे? अंतराकाशी दोष। बोलो हाँ या नहीं? तो लिखोगे क्या करोगे बच्चा? अवयवी कण, एक परिभाषा में क्या लिखोगे कि अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में, या लिखोगे बाहरी, लिखोगे बाहरी अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में चला आता है। अंतराकाशी स्थान में चला आता है, चला आता है, अंतराकाशी स्थान में चला आता है। अगला बताओ, घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बाहर से आ गया तो वजन बढ़ जाएगा ना जी। वजन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्या लिखोगे बच्चा? डेंसिटी। आओ तो कुछ बोला हम?
डेंसिटी बढ़ जाएगा। डेंसिटी क्या होगा बच्चा? बढ़ जाएगा। नहीं लिखो, सुनो, समझना ज्यादा जरूरी है। परिभाषा तो घरों में लिख ले, है कि नहीं? पहले समझ लो। अच्छा, फ्रेंकल दोष बच्चा आयनिक कंपाउंड में होता है। किसमें होता है? आयनिक कंपाउंड में होता है। इसमें होता है कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होगा बच्चा तो में प्लस भी होगा यार, तो बना दो। एगो होगा प्लस, एगो होगा माइनस, 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 एगो होगा माइनस, एगो होगा प्लस, एगो होगा प्लस तो एगो होगा माइनस। कहो, बोलो जी, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस पड़ेगी प्लस। आज प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस पालन बोल प्लस माइनस। तो सब पालन बोल यूनिट बोल। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यस सर। फ्रेंकल दोष में एकरा में प्लस माइनस, एकरा में प्लस माइनस होगा नहीं, क्योंकि धातु धातु नहीं है। बोलो हाँ या नहीं? एकरा में क्या कहते हैं? देखना बच्चा, एकरा में की होगा ने जाना हो। फ्रेंकल दोष उस दोष को कहते हैं जेकरा में प्लस वाला आयन जो है, कौन वाला आयन? प्लस वाला आयन अपने जगह को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। कहाँ जाता है? अपन कौन? प्लस वाला। कौन वाला? कौन वाला? कौन? माइनस वाला भी आएगा? क्या है? माइनस वाला उसमें रहेगा? नहीं रहेगा। माइनस वाला का साइज बड़ा होता है और ये खाली जगह छोटे से जरी सा खाली जगह तो छोटा में बड़ा कैसे आएगा? लेकिन प्लस वाला का साइज छोटा होता है, इसीलिए अंतराकाशीय स्थान में चल रहा था। बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो जी। प्लस वाला कहाँ चलाता है? अंतराकाशीय स्थान में। तो क्या लिखोगे? परिभाषा कैसे लिखोगे बच्चा? वैसा स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें पॉजिटिव आयन अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। लिख लोगे? यस सर। अब लिखा जाएगा? यस सर। अरे यार, लिखो दे। धनायन अपने स्थान को छोड़ करके, अपने स्थान को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। आ जाता है। तो देख, आधा चीज लिख दे, आधा आपने लिख लो। कैसे लिखो? कि वैसा स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें धनायन अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में चला आता है, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। लिखा जाएगा? अगला देखो बच्चा, एक घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे घनत्व क्या होगा? घनत्व समान रहेगा, नो चेंज, क्योंकि ओरो वाला ओरो में रह गया है। बोलो जी। घनत्व समान रहेगा। बोलो जी। अरे देखना यार, लिखन का लगल है। तो इसमें और एक बात है, फ्रेंकल दोष उसमें पाया जाता है। तो सब दो चार को एग्जाम्पल देने जेकरा में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो ओकरा में पाया जाता है जेकरा में पॉजिटिव और निगेटिव आयन का साइज लगभग समान होता है। लगभग। तो फ्रेंकल डिफेक्ट उसमें पाया जाता है। फ्रेंकल दोष उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है जिसमें
धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन का आकार समान होता है। क्या होता है बच्चा? समान। एग्जाम्पल दे दियो। एक बार एग्जाम्पल पूछा था, क्या पूछा था? एग्जाम्पल दे दियो। जेडेनएस, जेडेनएस कौन बोला बच्चा? जेडेनएस, एजीसीएल, एजीबीआर है ना, एजीबीआर और एजी क्या होगा? एजी या एजी आयोडाइड करवा है। छापो तो कब तक इंतजार कर रहा है? हम कहें कि करो इंतजार, करो इंतजार। सुनो बच्चा, एकरा में कुछ नहीं होगा। सुनो, एकदम आसान है। हो तो खत्म, देख लो 2 मिनट देखो। एकरा में बच्चा, एकरा में की होतो न, ए सब देखो। एकरा में बच्चा समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन गायब हो जाएगा। अरे बोलो जी, दोनों गायब। अगर एगो प्लस तो एगो माइनस, अगर दूगो प्लस तो दूगो माइनस भी गायब होगा। तो लिखो समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। बोलो हाँ या नहीं? बताओ, एकरा में डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? जीरो हिसाब से होते यार, घटेगा ना जी। घना तो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा, घट जाएगा। और बताओ, फ्रेंकल दोष उसमें पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार समान नहीं बल्कि असमान होता है। आकार क्या होगा बच्चा? असमान। लिख लोगे ना अपने से? आकार क्या होगा? खाली समान के जगह पर क्या लिख दोगे? असमान। एग्जाम्पल दे दियो। अरे बोलो। NaCl, KCl, CgCl और AgBr। AG एक बार मेंस में जाना कैसे पूछा? कल एग्जाम्पल पूछा था, सुनो कैसे कि एजी निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों दर्शाता है? कौन? AgBr। कौन जी? एजी सिल्वर ब्रोमाइड फ्रेंकल दोष भी दर्शाता है और छोटकी डिफेक्ट भी दर्शाता है। हेलो समझ में? हाँ, अरे बोल रहे तो शायद कैसे होगा? अरे समझ में आया? परिभाषा पहले सब लिख करके लाइए। शॉर्ट में भी लिख लो सब लोग और नीचे परिभाषा लिख लेना। शॉर्ट में भी लिख लो, जितना लिखा लियो उतना, ठीक है? अच्छा, तो नहीं घटते हो तो वजन तो आप घट जाएगा ना। वजन के बात में डेंसिटी मैंने की होता है? मास चाहिए। हमारा मास ने बात है तो प्लस घटते तो मास नहीं घटेगा, माइनस बढ़ेगा तो मास नहीं घटेगा। मास के बात है ना, प्लस माइनस के बात नहीं है। घनत्व को प्लस माइनस से लेना देना थोड़े है, उसको किससे लेना देना है? मास से। तो प्लस घटे चाहे माइनस घटे, मास तो हमेशा घटेगा।